ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलानान्ते द्रव्यदक्षिणां स्वीकृतं। ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं बीजं विभावसु अनंत पुण्य है सबके पास। हाँ, तो हाँ, इन पे दक्षिणा चला दीजिए कुछ। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं बीजं विभावसु अनंत पुण्य वर्धमत्व शांतिं प्रियच्छ मे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणानान्ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्कार करोमि हस्ते अक्षतपुष्पाणिम्। ओम अपने पितरों का ध्यान करेंगे। ओम देखो, इस धरा से जाने के बाद व्यक्ति, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियां होती हैं, और कोई भी जीव इस धरा से जाकर के ये गारंटी तो है नहीं कि मनुष्य ही बनेगा दोबारा। कीट पतंग पशु पक्षी देव जो भी अपने स्वकर्मानुसार योनि प्राप्त होगी, वो उसी प्रकार से उसी योनि में उसका उपभोग रहेगा। मोक्ष का अधिकारी कोई कोई होता है, बिरला ही कोई होता है। वैसे तो मनुष्य का जो जन्म मिला है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मिला है, पर हम मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन आदि अपने साथ नहीं रखते, और ना ही उसके लिए प्रयास ही करते हैं। जीवन में कुछ अलग ही चीज़ों के लिए प्रयास चलता रहता है, और कब हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है पता भी नहीं चलता। अब जो भी जिस भी अवस्था में, आप मुझे रात बता रहे थे आप 33 वर्ष के हैं, आप 50 के होंगे, आप 50 से भी ज़्यादा, ये आयु चली गई, शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, पर मन तो उसी गति से चल रहा है। मन का तो सोचने का, करने का, समझने का, वो मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा क्या होता है? शरीर होता है। तो मन की तो गति वही चल रही है। आज भी हम किस चीज़ के लिए प्रयास रहता है? आप जिस अवस्था में, आप भी कोई अच्छा बिजनेस सेट करने की अवस्था में हो, प्रयास में होंगे, कुछ और प्राप्ति के प्रयास में होंगे, पर जीवन तो जितना आपका चला गया, हम नहीं कह सकते कि भी आगे उतना रहेगा। तो हमने परमात्मा के भजन के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किया? और जितना प्रयास सांसारिक विषय वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए किया, क्या उतना प्रयास भगवान को प्राप्त करने के लिए किया? मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया? नहीं। उसका उत्तर रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और कहा तो इसीलिए जो जीवन है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, और यहाँ से जो चला गया वो बहुत संभावना ये रहती है कि किसी अलग योनि आदि में व्यवस्था होगी। और एक ये मनुष्य ही है जिसके कर्मों के लेखे जोखे का हिसाब रहता है, बाकी सब तो भोग योनियां हैं। कुत्ता अपने लिए कोई नया कर्म नहीं कर सकता, पक्षी कोई अपने लिए नया कार्य नहीं कर सकता, पर मनुष्य अपने लिए नया कार्य कर सकता है। वो सक्षम है, परमात्मा ने उसको वो सामर्थ्य प्रदान की है। वो नए कार्य में क्या करना चाहता है? वे सांसारिक जो परतें पहले से जमी उनको और सुदृढ़ करना है, या उन परतों को हटा करके मेरी तरफ अग्रसर होना है, वो मनुष्य में क्षमता है। और ये मैं बिल्कुल अनुभव से कह रहा हूँ, चाहे थोड़ा है, आप लोगों से कम है, पर इतना अनुभव अवश्य है कि संसार में कुछ प्राप्त हो जाए पर शांति नहीं मिलती। उसके अलावा एक अलग दिशा और सामने आ जाएगी, भाई अब इस दिशा में प्रयास करना है, तो वो चीज, वो वस्तु भी प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी शांति प्राप्त नहीं होती, मन शांत नहीं होता। मन को ये लगता है कि भाई नहीं, और चाहते क्यों हैं? मान लीजिए दौड़ते क्यों हैं किसी दिशा में? शांति के लिए। अब जब तक वो प्राप्त नहीं था तब तक अशांत थे, पर प्राप्ति के बाद तो शांति होनी चाहिए ना, पर तब भी नहीं है, क्योंकि हम दिशा ही वो पकड़ रखी है कि जिसमें शांति है ही नहीं। एक दिशा वो है कि आप संसार के कार्य करते रहें, परमात्मा को साथ रखें, उनका ध्यान करें, तो क्या होगा कि आप संसार में फंसेंगे नहीं, और हर समय चित्त शांत रहेगा। तो जो जिस भी योनि में है, हमारे जो पूर्वज हैं जिनके लिए मैं पिंडदान आदि कर रहा हूँ, मोक्ष हो गया तो परमात्मा के सानिध्य में है, उनके शरण में है। कोई वैकुंठ धाम में है स्वकर्मानुसार, कोई मृत्यु लोक में किसी योनि में यदि किसी ने जन्म ले रखा है उनके प्रति। तो जैसे अब मान लीजिए हम विदेश जाते हैं, तो वहाँ अपनी करेंसी तो नहीं चलती, वहाँ डॉलर चलता है। तो बैंक वहाँ पर जो कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है वहाँ पर दे देते हैं, तो वहाँ पे हमें डॉलर में मिल जाता है।
वहाँ से अगर आता है कोई तो यहाँ कन्वर्ट करवा करके उसको अपनी इंडियन करेंसी में ले लेता है, पैसे वैसे में तो चल जाता है ना। तो उस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है, जो शास्त्रों में लिखा है, वर्णित है कि जब हम यहाँ अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि करते हैं, तो जिस भी योनि में है, अगर पेड़ पौधे हैं तो जल के रूप में, पशु पक्षी हैं तृण घास आदि के रूप में, पशु, और यदि देवता हैं तो अमृत के रूप में, यदि मनुष्य के जन्म में शरीर में जन्म हुआ है तो जिस संपत्ति के लिए व्यक्ति लालायित रहता है उस संपत्ति के स्वरूप में, अन्न जल आदि के स्वरूप में ये पिंड उनको प्राप्त हो। तो ये भाव रख करके हमने प्रार्थना करनी है कि जो मैंने पिंडदान आदि किया है ना, वो मेरे पूर्वजों, मेरे पितरों के निमित्त में कर रहा हूँ, तो वो जिस भी योनि में है तो वो उसी योनि में, उसी स्वरूप में उनको प्राप्त हो। मेरे साथ बोले, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम प्रागम पुरुषाय विद्महे पूर्वजाय